जबकि इजराइल का जो सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि कोई मिसाइल अगर अटैक करती है तो उनको पता लग जाता है। अब चूंकि इजराइल हमास से ही निकला है तो हमास को मालूम है उनकी टेक्नोलॉजी क्या है। इजराइल खिसिया गया है, हकीकत तो वो बता नहीं सकता कि हमारे द्वारा पाला गया आतंकी जो संगठन है उसी ने हमारे ऊपर अटैक किया है। अब वो हमास को फिलिस्तीन से जोड़ रहा है। जब इंडिया में तो जो भक्त मंडली है हमारी गोवर भक्त मंडली, वो तो गफलत में है कि अब क्या करें, मोदी जी को गाली दे या फिर इजराइल के साथ खड़े हो जाएं। इसमें जो नफरत हमारे आरएसएस के लोग जो फैला रहे हैं नफरत, हम तो उसका विरोध करते हैं। तो हम यहूदियों का समर्थन कैसे कर सकते हैं? वो यहूदियों से हमारी तुलना आप कैसे कर सकते हैं? वो लोग बच्चों को मार रहे हैं, वो लोग महिलाओं को मार रहे हैं। आप देख रहे हैं आज की तारीख में 5,000 से ज्यादा बच्चे वहां पे जो है घायल हो चुके हैं और 1,500 से ज्यादा बच्चे मर चुके हैं। दोस्तों स्वागत है आपका। देश के अंदर इजराइल और फिलिस्तीन का जो मुद्दा है काफी तूल पकड़े हुए है, लेकिन यहां पर हिंदुस्तान के यदुवंशी कह लीजिए, यादव कह लीजिए, इनकी एंट्री इस चैनल ने यानी सुदर्शन न्यूज के जो संपादक हैं चाणक्य जी, सुरेश जी, उन्होंने कर दी है। इनका कहना यह है कि भारत के यादव ही इजराइल के यहूदी हैं। इस सारे मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे पास अरुणेश यादव जी हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि भैया इस माहौल को कैसे देखते हैं वो, कि किस तरीके से सपोर्ट किया जाए इजराइल को भारत के द्वारा, और यहाँ पे करोड़ों में आबादी है यादवों की, और कैसे देखते हैं सारे मामले को। सबसे बड़ा सवाल यही, यहूदी हैं आप? देखिए साहब, हम तो भारतवासी हैं, हाँ। हिंदुस्तानी हैं, हाँ। अब ये यहूदी वाला जो एक एंगल है ये हाँ। सुदर्शन चैनल वाला ये जानबूझ के उस एंगल को लाया है, क्योंकि हम ही लोग, अगर इंडिया में बात की जाए तो हम ही लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग कहीं नहीं जानते, क्योंकि हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। जो यादव कौम है, हम लोग दादा श्री कृष्ण के वंशज हैं, जो हमारे योगी राज भगवान श्री कृष्ण हैं उनके हम लोग वंशज हैं, और हम लोग प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश देते हैं समाज में। अरे लड़ाकू कौम है आप, उन्होंने बताया। देखिए, लड़ाई तो हम लोग शस्त्र तब उठाते हैं जब जरूरत हो। हर जगह शस्त्र उठाना कौन सी जरूरत? और यहूदियों से हमारी तुलना आप कैसे कर सकते हैं? वो लोग बच्चों को मार रहे हैं, वो लोग महिलाओं को मार रहे हैं। आप देख रहे हैं आज की तारीख में 5,000 से ज्यादा बच्चे वहां पे जो है घायल हो चुके हैं और 1,500 से ज्यादा बच्चे मर चुके हैं। तो इस तरह की तुलना करना मैं उचित नहीं समझता हूं। मैं इस चीज को जो है अपमान मानता हूं हमारे यदुकुल का, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि सुरेश जो सुदर्शन न्यूज वाला सुरेश है, इसको माफी मांगनी पड़ेगी, और माफी नहीं मांगता है तो इसके ऊपर हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। इसको अगर तुलना करनी है तो भैया ब्राह्मणों की यहूदी से तुलना कर ले, क्षत्रियों की यहूदी से तुलना कर ले, मुसलमानों की यहूदी से तुलना कर ले, किसी से भी कर ले, लेकिन भाई हमसे ना करे, क्योंकि हमारा मूल तो मथुरा का है, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। अब ये यहूदी वहूदी वाला कहाँ से ये एंगल लेके आया है? ये सस्ती लोकप्रियता वाला इसका मामला है, क्योंकि हर जगह ये इसी तरीके का एंगल लेके आता है और हमेशा ये विवादों में रहना पसंद करता है, क्योंकि सस्ती टीआरपी वाला मामला है इसका। कहा जाता है कि मुसलमानों को बहुत छेड़ते हैं ये, लेकिन इस बार तो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं ये। देखो साहब, ऐसा है, एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कर रहा है। ये चाह रहा है कि साहब इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है उसमें यहूदियों को हम लोग सपोर्ट करें और मुसलमानों का विरोध करें, इसलिए हमारा इजराइल का जो यहूदी कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग इसकी चालाकी समझते हैं। भाई देश में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी देश का हो, अगर वहां उनमें आपस में फूट हो रही है, आपस में नफरत हो रही है, हम तो अपने देश में जो नफरत हमारे आरएसएस के लोग जो फैला रहे हैं नफरत, हम तो उसका विरोध करते हैं। तो हम यहूदियों का समर्थन कैसे कर सकते हैं? वो इतने बच्चों को मार रहे हैं, और इनको वहां पे चीजों को समझना पड़ेगा कि जो गाजा पट्टी में जो इन्होंने हमास, एक आतंकवादी संगठन का जो विरोध है, वो हमास भी तो यहूदियों का बनाया हुआ है। जो इजराइल ने हमास को फंडिंग करी, हमास ने आतंकवादी गतिविधियां करी वहां पे, और फिर बाद में हमास इतना मजबूत हो गया कि हमास ने इजराइल पे अटैक कर दिया। जबकि इजराइल का जो सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि कोई मिसाइल अगर अटैक करती है तो उनको पता लग जाता है। अब चूंकि इजराइल हमास से ही निकला है तो हमास को मालूम है उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, इसी वजह से हमास ने उन पे अटैक कर लिए, और एक साथ उन्होंने बता रहे हैं कि 2 मिनट के भीतर 10,000 बम जो मिसाइल है वो मिसाइलें तोड़ दी थी। इसी वजह से वो उसको भेजने में कामयाब हुए थे। अब इजराइल खिसिया गया है, हकीकत तो वो बता नहीं सकता कि हमारे द्वारा पाला गया आतंकी जो संगठन है उसी ने हमारे ऊपर अटैक किया है। अब वो हमास को फिलिस्तीन से जोड़ रहा है, जबकि हमास तो खुद फिलिस्तीन को परेशान कर रहा है। वो तो एक आतंकवादी संगठन है ना। जैसे इस तरीके से इंडिया में मान लो कई आतंकवादी संगठन है, वो हमारे देश में एकता अखंडता को छीड़ कर रहे हैं, तो उन आतंकवादी संगठन को हमारे देश से कैसे जोड़ा जा सकता है? ये एक नई बात बताइए कि इजराइल से ही निकला हुआ है हमास, और वो अब उनसे ही अटैक कर रहा है। राजनीति देख रहे हैं। बातें तो साहब तब पता चलेंगी ना जब आदमी अध्ययन करेगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे हमारा युवा पढ़ता है और फॉरवर्डेड मैसेज आगे भेज देता है कि आई स्टैंड विद इजराइल, आई स्टैंड विद दिस, आई स्टैंड विद यहूदीज, आई स्टैंड विद दैट। और इतिहास में पीछे चले जाओ दूसरे विश्व युद्ध पे, तो यहूदियों को जर्मनी ने भगाया था। ठीक है, जर्मनी ने जब भगाया तो किसी भी मुस्लिम देश ने इन्हें पनाह नहीं दी, फिलिस्तीन ने पनाह दी। 20 किलोमीटर का उन्हें एरिया दे दिया। अब हुआ क्या, इन्होंने पीठ में खंजर भोंक के उन्हीं से जमीन जो है कब्जा कर ली, वहीं उनको खत्म करने के लिए आतंकवादी संगठन बनाया। अब वो
आतंकवादी संगठन इतना मजबूत हो गया कि भाई इनकी कोई रुपए पैसे की डीलिंग होती होगी इजराइल और हमास की। अब इजराइल ने पैसे देने बंद कर दिए होंगे। भाई कहीं आप गली में गुंडा पालोगे तो गुंडा तो पैसे लेगा, वो तो सबसे पैसे लेगा। जब तक तुम पैसे देते रहोगे तब तक वो तुम्हारी सुनेगा। पैसे देना बंद कर दोगे वो बदमाशी करेगा, वो तुम्हें परेशान करेगा, तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा। लादेन ने क्या किया था? अमेरिका का ही तो पाला हुआ लादेन था। अमेरिका ने पैसे देने बंद कर दिए तो लादेन ने वहीं ट्विन टावर पे अटैक कर दिया। तो ये चीजें तो चलती रहती हैं। और आतंकवाद जो है, आतंकवाद का अंत भी बुरा ही होता है और बुराई का अंत भी बुरा होता है। और हर चीज का जो है वो एक ही सॉल्यूशन है, वो सिर्फ और सिर्फ है शांति, भाईचारा और आपस में बैठ के बातचीत। सवाल ये पैदा हो रहा है कि अब इजराइल कह रहा है कि हम बिल्कुल खत्म कर देंगे, जो भी साउथ के लोग हैं वो नॉर्थ में आगे शिफ्ट हो जाएंगे, 11 लाख की वहां आबादी है। पॉसिबल है क्या इस तरीके से? कह रहे नहीं तो वो एरिया तो हमास वहां पे रहता है, हम खत्म ही कर देंगे जो आएगा हमारे सामने, चाहे वो हॉस्पिटल में अभी देखा हो कैसा हुआ, आपने कैसे देखते? भाई देखो ऐसा है, इजराइल की मोनोपोली चल रही है। वो कर इसलिए इस सब पर ये सब कर पा रहा है क्योंकि उसको अमेरिका का समर्थन है। मुख्य बात है ये। अब आप देखो, रूस ने राहत सामग्री भेजी है वहां पे फिलिस्तीन में, ठीक है, इंडिया ने भी भेजी है और इंडिया ने भी भेजी है। अब इंडिया में तो जो भक्त मंडली है हमारी, गोवर भक्त मंडली, वो तो गफलत में है कि अब क्या करें, मोदी जी को गाली दे या फिर ये इजराइल के साथ खड़े हो जाएं। क्योंकि यही राहत सामग्री अगर कोई और पार्टी का आदमी भेज देता, मान लो कांग्रेस समर्थन कर देती, मान लीजिए कोई तीसरा गठबंधन या इंडिया गठबंधन के कुछ लोग कहते कि साहब हम क्लाउड फंडिंग करके जो है फिलिस्तीन को राहत सामग्री दे रहे हैं, तो अब तक उनको वो देशद्रोही घोषित कर देते। अब चूंकि इनके पिताजी ने, मोदी जी ने राहत सामग्री भेजी और देश की तरफ से भेजी गई, देश का झंडा लग लग के जो है खाने के पैकेट जा रहे हैं, तो अब ये लोग गफलत में फंस गए कि साहब अब क्या करें। अब आप देखो 2-3 दिन से जो है हरकतें इनकी कम हो गई। अरे अभी पिछले दिन ही बोला है जंतर मंतर पे कि लाखों भीड़ चाहिए तो भेज देंगे, हम लोग चले जाएंगे। नहीं, वो तो पुरानी बात है ना। अब नई बात करो ना। अब ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि सिर्फ सामग्री नहीं भेजी, मोदी जी ने तो बात भी करी है उनसे, जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति है उनसे बात भी करी और बोले कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। भाई देखो, हमारे तो फिलिस्तीन से बहुत अच्छे संबंध थे और अभी के संबंध नहीं है, पुराने संबंध है फिलिस्तीन से। और हमारे हर उस देश से संबंध है जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है। और इजराइल जो है वो एक कट्टरपंथी देश है, वो लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखता है। और कहीं ना कहीं इजराइल को जो हमने समर्थन किया था या जो उसको हमने सपोर्ट किया था, वो हमें ऐसा लगता है कि वो हमसे भूल हुई थी। हमें इन दोनों के बीच में जो है इसका युद्ध रुकवाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध कभी भी किसी भी समस्या का हल नहीं है। भाई देखिए, अगर समस्या कहीं है तो उसके हल पे बैठ के बात करनी पड़ेगी। अब आप देख लो, 2 साल हो गए रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहां कोई सॉल्यूशन निकला? नहीं निकला। लाखों लोग तबाह हो गए, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी नाश हो गई, सब बिल्कुल बर्बाद हो गई। रूस का भी नुकसान हो रहा है, यूक्रेन का भी नुकसान हो रहा है। और वहां उनको पीछे से कौन सहारा दे रहा है? वहां भी अमेरिका का एंगल है। अमेरिका चाह रहा है रूस कमजोर हो जाए, इसलिए उसने यूक्रेन को सपोर्ट कर रखा है। यूक्रेन इस बात को समझ नहीं पाया। यूक्रेन अगर बैठ के बातचीत करता और इसका समाधान निकालता तो समाधान निकल जाता, दोनों देशों का नुकसान नहीं होता। अब इजराइल भी अगर चाहेगा कि फिलिस्तीन बर्बाद हो जाए तो ऐसे बर्बाद आप नहीं कर पाओगे, और दूसरे को बर्बाद करोगे तो आप भी बर्बाद हो जाओगे। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इस गोदी मीडिया को ये कहना चाह रहा हूं कि भैया अपने देश में देख लो, मणिपुर में देख लो, मणिपुर में फिर से जो है आतंकी घटनाएं शुरू हो गई हैं यहाँ पे, और 26 अक्टूबर तक फिर से इंटरनेट सुविधा बंद हो चुकी है। और जितने ये गोदी मीडिया के चैनल वहां पहुंचे हुए हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो जरा एक बार इधर को आ जाए, मणिपुर में भी थोड़ा सा 1-2 दिन यहाँ भी रिपोर्टिंग कर लें, क्योंकि हमारे देश के जो हाल है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। यहाँ भी देश में 6 महीने से आपका मणिपुर जल रहा है और आपका ही देश का हिस्सा है, और मणिपुर जल रहा है। तो मणिपुर की जो लपटें हैं, आपको क्या लग रहा है सिर्फ मणिपुर तक सीमित है? पूरे देश में जो 7 के 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं, वो 7 राज्य वहां पे प्रभावित हो चुके हैं। और धीरे धीरे अगर इसको नहीं संभाला तो हो सकता है पूरे देश में इस आग की लपटें फैल जाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज डॉक्टर साहब ने एक नई बात बताई कि भैया जो हमास है वो भी इजराइल से निकला हुआ है, और एक बड़ी चीज़ है कि अब वो विरोधी हो गया है और इसका भुगतान जो है वो फिलिस्तीन की जनता को करना पड़ रहा है। आप इस पूरे मामले पे क्या समझते हैं? इस चैनल के संपादक के द्वारा जो बोली गई बात है उस पर क्या समझते हैं? और जो भी आपका ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में जरूर